है किशोरी जो न मतलब हमें है जग में किसी से, न मतलब हमें है जग में किसी से, जग में किसी से आगे आप ही से गर्ज है किशोरी जो हमें आप ही से गर्ज है किशोरी। नारायण ठाकुर जी अयोध्या आज जनकपुर जा रहे हैं। एक बार बताऊं, भगवान को कई बार पेट भरा? 2 बार। कब कब? सेवरी के घर में और विदुरानी के घर में। जब ठाकुर जी गए थे, जब अयोध्या लंका से चढ़ाई करके आए, राम राज्य पर बैठे, राजगद्दी पर जब बैठे तो देवताओं ने वानरों ने कहा, ठाकुर जी हम मिथिला देखना चाहते हैं। आप सुनते, आप शास्त्र में बहुत स्वागत होता है, मिथिला जैसा स्वागत दुल्हा का कहीं भारत के किसी कोना में नहीं होता है। हाँ, कहीं नहीं, किसी में नहीं। हाँ, अरे 10 दिन 11 दिन तो दुल्हा रहेगा ही घर में, बढ़िया बढ़िया खाएगा ही, और चारों तरफ सखियां दौड़ के कितना आनंद देती हैं मिथिला में। नारायण आज ठाकुर जी जब वानरों ने कहा, चल मुझे देखने की इच्छा है, आपका सासुर कैसा है, मेरा मामा गांव कैसा है सीता जी कारण। कह चलो ठीक है, लेकिन सीता जी कहे देखो बदमाशी मत करना तुम लोग। नहीं, हम नहीं बदमाशी करेंगे। एक बात बताएं, हम उसी हाथ चलेंगे जब जामवंत जी जैसा करेंगे वैसा ही करना तुम लोग, नहीं तो कुछ मत करना, नहीं तो बेइज्जत मत कराना अयोध्या का। अयोध्या बेइज्जत, मेरा बेइज्जत जनकपुर में जाकर। सखी हंसेगी ना, ठीक है, सब बानर करना है, जैसा जामवंत जी कर वैसे करेंगे। तो नारायण मिथिलावासी 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, पहुंच गई भगवान राम सीता सब पहुंच गए मिथिला। 56 प्रकार का व्यंजन बना, भोग लगाया, ठाकुर जी भोग लगाए। इधर सब लाइन सब बैठे हुए, उसमें कटहर के कुआ देखे, कटहर का कुआ भी था 56 प्रकार भोजन में, 56 प्रकार के व्यंजन में एक कुआ भी था कटहर का। नारायण सब लोग जो भोजन करना शुरू किए, जामवंत कटहरे उठाए, कटहर का वो कटहर जैसे हाथ उठाया उछल गया, वो उछल गया। तो सोचे यदि आज पकड़ नहीं पाए तो मिथिलावासी हंसेंगे सब, से कटहर कुआ नहीं पकड़ पाए तो उछल को पकड़ लिए। तो सब बंदर ने सोचा यहाँ की विधि है, सब उछले लोग वहीं पर, सब मिथिलावासी जोर से हंसे, कहे धन्य हो सरकार आपकी बराती, आपकी सखा लोग धन्य हैं। राम जी से नीचे कर लिए हूँ। ये मिथिला का स्वागत है नारायण। भगवान उसी समय कहते हैं कि उस स्वागत में प्रेम नहीं था, दिखावा था। प्रेम का भोजन तो एक ही 2 ही बार सेवरी के यहाँ और विदुरानी के घर में। साग विदुर घर खायो, दुर्योधन घर मेवा त्यागो। ठाकुर जी मिथिला जाते हैं नारायण, कृष्ण भगवान मिथिला जाते हैं। मिथिला जाकर एक ही समय में श्रुतदेव नामक ब्राह्मण के घर पहुंचे और मिथिला के राजा जनक के यहाँ भी पहुंचे। देखो वहां को उपाधि ही जनक, वही जनक नहीं है, वहां के राजा जो भी होगा उसका नाम जनक होगा। जनक माने जनस्य रक्षक पिता इति जनक, जो जन्मात्र के पिता हो उसका नाम है जनक। नारायण भगवान कृष्ण ब्राह्मण के यहाँ भी गए, ब्राह्मण ने अपने तरह से स्वागत किया, वेद ध्वनि इत्यादि से स्वागत किया, अनेक प्रकार के ब्राह्मण ने स्वागत किया कृष्ण भगवान को। इधर राजा जनक ने सोना के कठौती ले आके पांव धोआ। एक बात बताएं, सोना के कठौती में पांव धो या मट्टी के बर्तन में पांव धो, अंतर पड़ेगा क्या दोनों के पांव धोने में? सोना में ज्यादा महत्व हो जाएगा क्या? मांग नावन केवट आना कहे तुम्हार
मरम में जाना, मांग नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम में। केवट ने कहा मैं सुन रखा कि आपको जब पाँव छूता है, पाँव जहाँ पड़ता है वो नारी हो जाती है, तो हम ऐसे नाव पर नहीं चढ़ने देंगे। मेरा नाव भी एक कमाने के साधन, वो भी नारी बन गए, तुम खाएंगे क्या? पहले पाँव धोएंगे आपका। मांगे नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में। एक बार जब केवट पाँव धोने लगा मट्टी के बर्तन में, तो ठाकुर जी ऊपर से हाथ ही पकड़ लिए, पाँव गिर ना जाए इसे ठाकुर जी उसके माथा ही पकड़ लिया। ओ भाग्य है केवट का। बोलो केवट भगवान की, केवट जी महाराज की। देखो पहले कोई भी केवट भगवान के मित्र थे। आज जनक जी भी पांव धो रहे हैं और सुरदेव नाम ब्राह्मण भी पांव धो रहे हैं। जनक जी ने अपने तरह से स्वागत किया, दोनों को मिथिला का स्वागत करते हुए। नाद्यम नो दर्शन प्राप्त है परम पुरुष, यही दम शक्ति तृष्टो प्रविष्टो हितकात्म। ब्राह्मण को भी आशीर्वाद दिया ठाकुर जी और जनक जी पर भी कृपा की। इधर नारायण परीक्षित जी, परीक्षित नारायण भगवान से पूछते हैं सरकार वेद की कृपा कैसी होगी? सनक सनंदन सनंदन नारायण वेद का एको देवा, वेद का ये कहता है शास्त्र शिरखा पुरखा सहस्त्राक्षर, सब मैं ही हूं। शास्त्र जितने सर है मैं ही हूं, और जितना आंख है सब पुरखा सहस्त्राक्षर, सब हो में गुण, सब मैं ही तो हूं। नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गुण है, आकाश पाताल सब मैं ही हूं। ब्राह्मणों से मुखमासिद बाहुराज, मोक्ष ब्राह्मण, मोक्ष ब्राह्मणों से मोक्ष से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, पेट से वैश्य जन्म लिए। भगवान के पेट से वैश्य जन्म लिए। पदभ्याम शूद्रो जायते। नारायण उन्होंने कहा एको देव सर्वेद भूतेषु, एक ही देवता सब में व्याप्त है। वह परमात्मा सब में है, आप में, हम में, सब में। एको देव सर्वभूतेषु, कर्माध्यक्षर साक्षी चीता है किमदो। यम सर्वे देवान, मनुष्य को चाहिए सभी को देवता मानकर, सभी ईश्वर के स्वरूप है, सबको बंधन करना चाहिए। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जोग पानी। सर्व खलु इदम ब्रह्म नेह नेता, समस्त संसार ही भगवान का स्वरूप है। इनके अलावा संसार में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है यही है, सब भगवान के स्वरूप है। भेद बुद्धि मत करो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, वह सत्य है, अनंत है, सर्वव्यापक है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट हो में जाना। हर सर्व में व्याप्त है, गाछ जल वृक्ष थम सब में व्याप्त है नारायण। मृत्यु आप न होती, जब जन्म लिए हो तो मृत्यु निश्चित है। आओगे कि नहीं आओगे? आओगे तो जाओगे निश्चित। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, सुबह है तो संध्या है, रात्रि हो तो दिन है, दिन है तो रात्रि है। यही कभी सुख है तो कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है।
पराया दर्द अपनाए उसे साल कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे साथ कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे साथ कहते हैं। उसे साथ कहते हैं। अभी के काम जो कितना कभी किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। काम जो आए उसे इंसान कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कहीं दुख है कहीं सुख है कहीं दुख है कहीं करुणा की छाया है। पराया दर्द अपनाए उसे सन इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते नारायण, हैं। आप किसी का दुख दर्द दूर कर दें, इससे बड़ा सुख क्या हो सकता। नारायण श्रोतव्य, भगवान जब भी सुनो तो भगवान का नाम सुनो। दुनिया की शिकायत निंदा से दूर बनाए रहो, दूरी बनाए रहो। वो पाप हमको भी लगता है, जब सुनते हैं ना, शिकायत करें या सुने दोनों को पाप लगता है। सुनने वालों को ज्यादा लगता है करने वालों से। अलग हो जाओ। नारायण श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यान, और जब सुनो भगवान कथा कान से सुनो, मनन करो, मैंने क्या सुना, क्या करना चाहिए, मनन भी करो कथा को। इस नारायण द्वासपर्णा सैया सखाया। देखो नारायण, मनुष्य एक वृक्ष पर बैठा हुआ है, एक संसार में लग जाता है, और एक बैठा हुआ है जो संसार में लग के माया में फंस जाता है। एक दिन जब कष्ट आता फिर पुकारता है, वही एक बैठा हुआ परमात्मा बुलाता है। तो नारायण कामन्य, हम जैसा सोचते हैं वैसा कार्य बनता चला जाता है। कामन्य कामन्य मान्य माना कर विचार तत्र। नारायण भोले बाबा सबसे दयालु, बाबा आशीर्वाद देने में चूकते नहीं हैं, कुछ भी मांग लीजिए। एक बार यह भस्मासुर बाबा की तपस्या कर रहा था। बाबा की जो तपस्या कर रहा था, बहुत दिन बीत गए। भोले बाबा कहे आशीर्वाद देना तो जाना पड़ेगा। भोले बाबा जैसे आए, उन्होंने पूछा, ए भस्मासुर क्या चाहिए तुमको? वृकासुर नाम है उसका, भस्मासुर नाम, क्या नाम है? वृकासुर। क्या चाहिए वृकासुर? उसको ध्यान आया कि बाबा की पत्नी बड़ी अच्छी है। बाबा हाँ बोलो क्या चाहिए आशीर्वाद? हम जिसके पर हाथ रखे वो जल के भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। बाबा थोड़ी भी देर नहीं लगा है, तथास्तु। अब तो बाबा चक्कर फंस गए, बाबा के ऊपर हाथ फेरना शुरू किया। बाबा भागे भागते भागते भागते, तब तक नारायण की चिंता हुई, बाबा कहाँ तक भागेंगे। नारायण ही पार्वती के रूप धारण कर ली। अरे कहाँ जा रहे हो? हमको भी उतने नहीं भाते, वो सांप धारण किए हुए हैं बागंबर, हमको भी उतना नहीं धाते हैं। उनके पास हमारे लिए जा रहे हो ना? हाँ हाँ चलो, लेकिन हमारे लिए बाबा जो हैं, जानते हो नृत्य बहुत करते हैं हमारे लिए बाबा।
यदि हमको अपनाना है तो नृत्य तुमको करना पड़ेगा। यदि हमारे साथ तुमको रहना है तो ठीक है, पार्वती भी नृत्य करना शुरू कर दी। इतना नृत्य की नारायण, दोनों नृत्य किए जा रहे हैं। विकासुर भी तुरंत पार्वती अपने हाथ ऐसे रखी, वो भी ऐसे किया, जैसे क्या जल के भस्म हो गया, जल के भस्म हो गया। तो नारायण ने पार्वती रूप धारण करके रक्षा की। भोले बाबा छिप गए थे पहाड़ में, तो बड़े दयालु हैं। भोले बाबा की जय। इधर नारायण भृगु जी महाराज ने सोचा, देवता में सबसे बड़े देवता कौन है संसार में? भृगु जी परीक्षा लिए, परीक्षा जो ले रहे हैं, उन्होंने संसार में सोचा सबसे बड़े देवता कौन है। पहले वो जाते हैं शंकर के पास। भगवान शंकर से कहते, बाबा आप तो बागंबर धारण किए रहते हैं, हिमालय में तपस्या करते हैं, कुछ कटु भाषा बोल दिए कि बाबा गुस्सा गए भृगु के ऊपर। कहना ये बड़े नहीं हो सकते। जाके ब्रह्मा से कहे, ए ब्रह्मा, नारायण ये आप यहां बैठे हुए दाढ़ी बढ़ा के संसार की चिंता है, क्या हो गया तुमको? वो भी गुस्सा आ गए, कहे ये भी बड़े नहीं हो सकते हैं। ध्यान सुनो, ये बड़े नहीं हो सकते। अंत में नारायण नारायण क्षीर सागर में सोए हुए थे पत्नी के साथ। पत्नी पांव दबा रही थी, लक्ष्मी। अभी बताया ना, जब लक्ष्मी पत्नी पांव दबाती है अपने पति की, आयु बढ़ाती है, दीर्घायु करती है और समस्त ग्रह उतरता है उसके जीवन से। जब पत्नी पांव दबाती, आज तो कम ही देखने की, लेकिन जरूर दबाओ भाई, इससे स्वर्ग, घर स्वर्ग बनता है। कभी कभी तुम भी दबाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। नारायण आज लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, उधर भृगु जी आए, एक लात खींच के मारे नारायण को। संसार में हाहाकार मचा है, आप क्षीर सागर में पांव दबा रहे हो। वह ठाकुर जी पांव पकड़ ले ब्राह्मण का। ये ब्राह्मण देवता, आपका तो पांव बड़ा कोमल है, आपको चोट तो नहीं लगी? मेरा हृदय कठोर है, आपको चोट तो नहीं लगी? भृगु जी ने कहा, देवता में सबसे बड़े हैं नारायण। भगवान ने जितने आपको ठाकुर जी मिलेंगे लाल जी, सबके हृदय में चरण, वो चरण नहीं है तो ठाकुर जी नहीं है। कृष्ण भगवान हो या राम जी हो, चरण चिन्ह रहेगा ही। कहे कि ब्राह्मण देवता, इस चरण हम आपका हमेशा धारण करेंगे। अब हमेशा आपके कारण मुझे विष्णु जाना जाएगा। भृगु जी महाराज लज्जित हो गए, कहे आप तो धन्यवाद, आप क्षमा के सागर है ठाकुर। लेकिन लक्ष्मी को बहुत बुरा, पत्नी को बुरा लगता है पति का अपमान। अपने भले जो कुछ कह दे, दूसरा कोई नहीं कहे। हाँ, लक्ष्मी को बुरा लगा। ए ब्राह्मण, जाओ तुम दरिद्र हो जा। फिर भी तुम लक्ष्मीपति को न मारा है, जा दरिद्र हो जा तू। भृगु जी मैंने श्राप दिया लक्ष्मी को, जाओ लक्ष्मी, मैं श्राप तुमको ब्राह्मण के पांव में भी आना पड़ेगा। ब्राह्मण के इसलिए हाथ में शास्त्र नियम है, हाथ में नहीं देना चाहिए, पांव पर दे। लेकिन हम लोग नहीं लेते, मां है ना, श्रापित है, ब्राह्मण के पांव पे। इसलिए श्राद्ध कर्म इत्यादि में ब्राह्मण के पांव पर रखवाया जाता, पैसा हाथ में नहीं लिया जाता। भृगु ने श्राप दिया लक्ष्मी को, लक्ष्मी भी भृगु के दिए। नारायण ने कहा, अरे लक्ष्मी, ये दरिद्र होंगे, हम ब्राह्मण जब भोजन करते तो मैं भोजन करता हूं, ये भोजन नहीं करे तो हम भूखे मर जाएंगे। ये श्राप तुम्हारा ठीक नहीं है। जब आपका भोजन लगाएंगे, भोग लगाएंगे, तुलसी पड़ेगा, वो भोजन अमृत हो जाएगा। और जब आपका भोग लगेगा, वहाँ अन्न की कमी कभी नहीं होगा। ये मेरा आशीर्वाद है लक्ष्मी। जिस घर में ठाकुर जी को भोग लगेगा, उस घर में अन्नपूर्णा कमी नहीं होता है। होता क्या है, जब माताएं रहती हैं तब ठाकुर जी को भोग क्या सत्य बताओ,
बहुत लोग मिश्री रख लेते हैं, मुकुंदाना खरीद लेते हैं कि प्रसाद 2-4 ठो भगवान को रख देते हैं, क्योंकि कोई खाएगा नहीं। ऐसा है ना, 2-4 ठो भोग लगाते ठाकुर जी को। एक बार बताओ, तुम 2 ही 4 खाती हो, खाते हो, तुमको भरपेट चाहिए, इतना चाहिए, और ठाकुर 2-4 ठो मुकुंदाना ठक लेना चाहते हो? नहीं, भगवान के सामने जो खाते हो वही भोग लगाओ, जो खाते हो वही भोग लगाओ। काजू रखो, किशमिश रखो। हमारी बहुत माताएं अपने ठाकुर जी के सामने भर भर के भैया में इत्यादि में रखती है कि ठाकुर जी कब भूख लगेगा, कब खा लेंगे। हमेशा ठाकुर जी के पास रखो नारायण, है ना। देखो तो ठाकुर जी आते हैं कि नहीं। हाँ, जब अंदर पुकार होगा ना तो ठाकुर दौड़े आएगा। नारायण, इधर भगवान भृगु जी द्वारा त्रिदेव परीक्षा तथा भगवान के मारे हुए अपने अपने स्थान में जाते हैं। इधर भगवान के राज्य में, कृष्ण के राज्य में ब्राह्मण के बच्चा मर गया। 5-6 बच्चे मर गए और सब में लोगों ने कहा अब मर जा रहे, अब मर जाते। अर्जुन ने कहा कि मैं रक्षा करूंगा ब्राह्मण आपके बेटा का, नहीं मरने दूंगा। यदि मर गया ये तो मैं अपना प्राणांत कर दूंगा। जब ब्राह्मण का 6ठा बच्चा हुआ वो भी नहीं बचा, तब अर्जुन ने सोचा मैं प्राणांत करूं। कृष्ण भगवान आए, इनको अहंकार था मैं कुछ भी कर सकता हूं। अर्जुन को अहंकार था मैं कुछ भी कर सकता हूं, रक्षा कर सकता हूं, लेकिन भगवान के बिना वो भी शून्य है। भगवान के कृपा बिना वह भगवान ने कहा जलो मत। ऐसा दोनों आदि भगवान कृष्ण और अर्जुन भगवान के धाम जाते हैं और उस बालक ब्राह्मण बच्चा को ले भगवान के धाम में जाते हैं। अर्जुन और नारायण, भगवान ने कहा, शेष सागर भगवान ने कहा कि हे ठाकुर जी, हे नारायण, हे अर्जुन, आपका लीला आप समाप्त हो रहा है, अब आप जल्दी लीला करके आ जाइए लौटकर। इसलिए मैंने इस बच्चा को ले आया था। नारायण, अर्जुन और भगवान लौट कर आते हैं, उस बच्चा ब्राह्मण बच्चा ब्राह्मण को दे देते हैं। नारायण, इधर भगवान कृष्ण अपने परिवार के साथ विहार कर रहे हैं। आज 16,108 रानियों के साथ, सबके साथ विहार, पोता पोती नाती नाती सब हो गया था, सबके साथ आज उत्सव मना रहे हैं द्वारका में। नारायण, संख्या न सकते कर्तुम वर्षायुते नृप। भगवान के परिवार की संख्या गिनती में भी असंभव है, इस भागवतकार ने लिखा। तीसरा कोट्य 3 करोड़ सहस्त्राम अष्टा 1008 संतान, इतने संतान दिया मैथ किया हुआ है। प्रभु भगवान के बिहार लीला, रुक्मणी इत्यादि सब ने लीला की, आनंद लिए नारायण, सब उत्सव मनाए, आपस में क्रीड़ा करते, जल विहार करते, जल विहार होता है। जयति जन्म निवासो देव के जन्म। आवाज पर कर यार, आवाज बिल्कुल है नहीं आज। नारायण, जयति जन्म निवासो, जयति जन्म निवासो देव के जन्म आदो यदु वर्षे स्वाद विरसे नर धर्म तद्धाम दोस्तर कृतांत जवाब वर्गम ग्रामादरमित भुजोपि ययुर्यदर्था। एक बार बताऊं, ग्वाल भगवान कृष्ण के परिवार इतने मतवाले हो गए थे,
भूल गए कि हम कृष्ण के संतान हैं। इतने उपद्रवी हो गए थे लोग, किसी को नहीं समझते थे किसको मान करना चाहिए, किसका अपमान करना चाहिए। जहां अहंकार बढ़ता है तो नाश का घड़ी आ जाती है, जल्दी आता है। इतने उपद्रवी हो गए थे। नारायण भगवान से देवता लोग आए कहने के लिए, ठाकुर जी आपका समय हो गया था, समय हो गया है, चलें। लेकिन देवता लोग ज्यादा ठहरे नहीं, देवता लोग ज्यादा ठहरे नहीं कि हमको ये यादव लोग पकड़ के बांध देंगे, इस डर के बारे तुरंत चले गए कह के। प्रभु इधर भगवान के वंशज, भगवान के बच्चे लोग साधु ब्राह्मण से जब मजाक करोगे तो निश्चित नाश घड़ी समझना। साधु ब्राह्मण से कभी मजाक मत करना, हंसी मत उड़ाना उनको देखकर। यह विश्वामित्रो असित कन्वद्रवासा भृगुरंगिरा कश्यपो वाम अत्रि वशिष्ठो नारदादयः, ये सब आए हुए थे। नारायण सब द्वारका आए हुए थे सब लोग, ये ऋषि लोग। संध्या बेला में भगवान के बच्चे लोग सांब इत्यादि सब जाकर महात्मा से पूछते हैं, महात्मा सांब को सारी लाल कपड़ा पहना दिया, लोग सांब को लाल कपड़ा पहना दिया और पेट पे तकिया बांध दिया, बच्चा लोग लड़का से लड़की बना दिया, स्त्री बना दिया बच्चा लोग, और जाके महात्माओं से प्रणाम करवाया, महात्माओं को दुर्वासा इत्यादि ऋषि सबसे। कहा महाराज एक गर्भवती है। ग्वाल वालों ने पूछा, भगवान के बच्चों ने पूछा ये गर्भवती है, इसके पेट में बेटा है या बेटी, महाराज जी बताइए। महात्मा ने गुस्सा के कहा क्रोध में, तुम लोग अहंकारी हो गए हो, तुम कृष्ण के बच्चे नहीं लगते हो। इसके पेट में न बेटी है न बेटा है, इसके पेट में मूसल है, इसके पेट में मूसल है। नारायण जैसे सुना मूसल है, हाहाकार मच गया द्वारका में। भगवान कृष्ण नहीं थे उस समय, हाहाकार मच गया। उग्रसेन को पता चला, वसुदेव जी को पता चला। वसुदेव जी ने कहा इसको चुरवा कर समुद्र में फेंक दिया जाए। तो नारायण एकदम चूर चूर करके समुद्र में फेंकवा दिया गया, वही सरपत हो गया। सरपत ऐसा होता है कि लकड़ी मार, घास मार दिया जाए तो गर्दन कट जाए। ये चूहा हुआ जब लगता है ना देहात में, किसान लोग उसको बिछाते हैं खेत में, किसान सरपत को। और एक लोहा मछली खा गया, एक लोहा को मछली खा गया जो प्रभु दो बार भगवान के नाम ले ले। मुझे दे दर्शन गिरधारे रे बनवारी रे, तेरे श्यामल सूरत पर मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरे श्यामल सूरत पर वारी रे, तेरे श्यामल सूरत पे मैं वारी रे, तेरे श्यामली सूरत पे मैं वारी रे, तेरी श्यामली सूरत पे मैं वारी रे, तेरे श्यामली सूरत पे मैं तेरी श्यामली सूरत पे मैं वारी रे, तेरी श्यामल सूरत